कुछ अनकही सी बातें, कुछ अनसुनी पुकारें, कुछ जाग के काटी रातें, कुछ खामोशियों के पिटारे, कुछ खोई हुई मुस्कानें, कुछ दम तोड़ती आशा, कुछ बीते हुए ज़माने, कुछ किस्मत का तमाशा, कुछ अश्कों में भीगे आंचल, कुछ माला के बिखरे मोती, कुछ गम के गरजते बादल, कुछ बुझी बुझी सी ज्योति। जिन चिरागों को जलाया था कि रोशन घर हो सके, उन चिरागों ने ही घरों को खाक कर दिया। इन बुजुर्गों के आंखों का सूनापन हमारे सभ्य समाज के सामने कई सवालों को रख रहा है। क्या रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक भरे पूरे घर के मुखिया या मालकिन बुढ़ापे में अनाथों की जिंदगी बसर कर रहे हैं? घर वालों ने बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा जब तुम्हारा बुढ़ापा है और तुम काम के नहीं हो। वैसे मेरा एक लड़का है, एक पोता है, एक पोती है, बहू है, घरवाली है। उम्र हमारी उम्र 87 है। तो अब बुढ़ापे में घर वालों ने बाहर साथ नहीं दिया। हम सब मैं बाहर आ गया। बहनों ने संभाला, बहुत कहाँ तक संभालते। आखिर में उन्होंने भी कह दिया भाई तुम आश्रम में चले जाओ, वहीं पे अपना टाइम पास करो। और क्या, वहाँ से अब तक हम आश्रम में ही। आश्रम में आते आते फिर कोई पता करने नहीं आया कि कोई कहाँ है कहाँ नहीं है, तुम जिंदा है मर गया है कहाँ है, कोई खबर लेने वाला ना बच्चा आया ना कोई रिश्तेदार आया। सब ने किनारे कर दिया, हमने अलग हो गए। जब अपने बेगाने बन जाते हैं, जब औलाद मुंह मोड़ लेती है, यहां तक कि 7 फेरे लेने वाली पत्नी भी नाता तोड़ लेती है, तब इंसान की जुबान नहीं, सिर्फ उसकी खामोशी बोलती है। पत्नी उनके साथ ही है। पूछा तक नहीं तू कहाँ जा रहा है, आ जा बैठ काम कर, कुछ ही बात नहीं। आखिर करके बाहर कर दिया, बाहर ही आ गया। घर जाने का तो दिल करता है पर वो बुलाते नहीं हैं। मैंने पोते से बात करी, वो कहता है जी अच्छा दादाजी मैं लेने आएंगे। अभी तक तो वो लेने नहीं आया, ना कोई पूछा। उसके बाद फ़ोन करना ही बंद कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं रख पाते। पोता तो बातचीत हर चीज़ करता था, पर उन्होंने मना कर दिया कि कभी दादा से बात मत करना। नहीं करते भाई, ठीक है। बहुत घुमाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत घुमाया। कहीं दादा ये ले चल, हाँ भी चलो, ले चलते। गोद में उठा उठा के घुमाते थे दोनों बच्चों को। अब बुढ़ापे में जब सहारा मांगा तो वो भी अलग हो गया। वो भी कह तू कौन तो मैं काम कर। क्या सच में उम्र की इस दहलीज पर इनकी कोई ख्वाहिश नहीं बची, या फिर अपनों के जुल्म सितम ने इन्हें इतना तोड़ कर रख दिया है कि ये बुत बन गए हैं? अब कोई इच्छा नहीं है बाबूजी, कोई किसी तमन्ना ही नहीं रहेगी किसी दिल के अंदर कि हाँ कि हमें कोई सहारा है मिल जाए। कोई इच्छा ही नहीं है। साल 2014 में हेल्पेज इंडिया ने 1200 वरिष्ठ नागरिकों पर एक सर्वे कराया, जिसमें तकरीबन 77% बुजुर्ग लोग परिवार के साथ रहते थे। लेकिन इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 53% महिलाओं और 41% पुरुषों ने अपने साथ होने वाले बुरे बर्ताव और अपमान को स्वीकार किया। इस दुर्व्यवहार में वरिष्ठ नागरिकों की 61% बहुएं और 59% बेटे शामिल हैं। जिंदगी का यह अकेलापन, ये सूनापन, ये खालीपन, ये गम का गुबार,
क्या जीवन की ढलती शाम में सिर्फ दुख ही इनका साथी है? क्या जिंदगी इस कदर बेमानी हो गई है कि अब इसे जीने की चाहत भी नहीं रही? अब ये उम्र में तो दुखी रहेगी, उम्र तो दुखी तो रहेगी। कई तरह की बीमारियां हैं। थोड़ा चलता हूँ तो सांस तेज हो जाता है, बीपी हाई रहता है, कभी कभी खांसी उभर आती है। तो दुखी तो रहेंगे ही वैसे भी। और ये बंधी हुई ज़िंदगी है। बाहर खुले में थे, यहाँ बंधे हुए, जहाँ चाहे वहाँ निकल गए, घूम लिया। यहाँ घूम नहीं सकते कहीं बाहर। दूसरी बात, ये कमज़ोर हो गए, चल नहीं सकते ज़्यादा, कहीं जा भी नहीं सकते। ऐसा ऐसे ही ज़िंदगी निकल गई। 2 साल यहाँ रहे, 2 साल वहाँ रहे। सिर परस्त कोई होता है, सिर पर हाथ रखने वाला तो सब कुछ होता है। हाथ रखने वाला कोई नहीं तो फिर कुछ नहीं होता है। जाना कहाँ है? यही घर है, बाकी ज़िंदगी यही बतानी है। तो सबसे प्यार मोहब्बत से ही रहना है। अभी तक किसी कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। वो हमारा बिस्तर है, यहाँ पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर ड्राइवर है, वो सोया हुआ है। रात को बोलता है इधर ही आके सो जाओ मेरे बगल में। क्या अनुभव करता है वो मालूम नहीं। ये बिस्तर खाली रहता है, तो यहीं सो जाया करो। तो वो बिस्तर से बिस्तर, ये बिस्तर से वो बिस्तर। टाइम तो अपना पास होना ही है। लोग कोई तो बोलते हैं गुस्सा मत करो, कोई हंस के टाल देते हैं, बूढ़ा सटिया गया है। क्या है? अकेली ज़िंदगी तो अकेली ही है। किसी चीज़ की इच्छा नहीं, किसी चीज़ की चॉइस नहीं। हमको अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं बाबू। इन्होंने जिन बेटे बेटियों को 9 महीने कोख में रखने के बाद जना, आज उनका इस तरह से मुंह फेर लेना, अपने माँ बाप को दाने दाने का मोहताज बना देना, उन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर देना। वो बेटियां जो आज खुद माँ हैं, भला वो कैसे अपनी विधवा अकेली माँ को इस दुनिया में बेसहारा छोड़ सकती हैं? आखिर कैसे? मेरी 3 बेटियां हैं, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो नहीं रख सकती। इसलिए मैं साईं बाबा के हुक्म से यहाँ आ गई। अगर वो नहीं रख सकती तो क्या करूँगी? मजबूर तो कर नहीं सकती किसी को। नहीं तो बेटियाँ कभी माँ बाप को धक्का नहीं देती हैं। अब उन्होंने कहा भी ठीक है, हम नहीं रख सकते, आप यहाँ चले जाओ वृद्ध आश्रम में। तो हमारे पड़ोसी थे जो 25 साल से हमारे साथ रहते थे लाजपत नगर, तो उन्होंने फिर अपनी गाड़ी में मेरे को वहाँ छोड़ गया। हमारे किस्मत में यही लिखा है, तो हम ना लड़कियों को दोष देते हैं, ना किसी को नहीं दोष देते हैं। दोष अपनी किस्मत को देते हैं। हमारी किस्मत में लिखा था यहाँ आना, तो कुछ नहीं कर। मैं किसी को दोष नहीं देती, अपनी किस्मत को दोष। कोई हम ऐसे घराने के नहीं है, ऊंचे घराने के ऐसे। मैं लड़कियों को भी दोष नहीं देती। ठीक है, उनके अपने उन्हें अपने घर वालों के साथ उम्र बितानी है। आज वो मेरा मानेंगे, कल को वो उन्हें निकाल देंगे, तो वो क्या करें? उनकी भी अपनी हो सकता है अपने घर में प्रॉब्लम हो। मैं किसी बाकी मिलता वही है जो किस्मत में। मेरी किस्मत में यही लिखा था, यहाँ का अंजम, यहाँ का। एक माँ जिसने अपनी बेटियों को सब कुछ दिया, अपनी ममता के छांव तले उन्हें पाला पोसा, उनका परिवार बसाया, लेकिन उन्हीं बेटियों के घर में उस माँ को सिर ढकने की जगह तक नसीब नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे थे तो हस्बैंड की डेथ हो गई। खुद मेहनत करके बच्चे पाले, तो शादियाँ की, सब कुछ की। आगे हमारी किस्मत में नहीं था तो नहीं, सुख नहीं है। इतना मेरे को दुख
शायद मैं अकेली बैठ के कितनी तो नेपाली सब कुछ किया, आज मेरे लिए कोई दुख तो क्यों नहीं होता? जो अपना खून है वही नहीं बने तो दुख माँ बाप को कितना क्यों नहीं होता? मेरे को उम्मीद नहीं थी भी मेरे साथ ऐसा होएगा, मेरी बेटियां करेंगी। अब नहीं हो सकता उनके अपने घर की प्रॉब्लम हो, क्या होएगी, नहीं कर सकती, उनका दिल होए करने क्या कुछ नहीं कर। बाकी दुख की बात सोचो, दुख तो मेरे को बहुत रात को सोती है, उनकी याद आती, सबकी याद आती है, उनको चाहे आए ना, मेरे को सबकी। पर क्या करे, दुख की बात ना पूछ, दुख मेरे को ठीक है, यहाँ खाना भी मिलता है, सब कुछ खा भी लेते हैं, लेकिन अंदर से जो मन है वो दुखी। उन्होंने कह दिया अभी हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, आपको नहीं रख सकते, तीनों ने कह दिया। इसलिए मैं आप किसी को मिलना नहीं चाहती, कुछ नहीं कर चाहती। मैं सुखी हो दुखी हो मरो जी, यही जी। अजय अग्रवाल, अर्श से फर्श तक बिखरी इनकी जिंदगी आधुनिक समाज में रिश्तों के खोखलेपन को उजागर करती है। इंग्लैंड के मशहूर अरबपति भारतीय अप्रवासी लॉर्ड स्वराज पॉल के रिश्ते के भाई अजय अग्रवाल एक जमाने में करोड़पति हुआ करते थे। हालात के चलते धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी देखते ही देखते मिट्टी हो गई। मैंने ज़िंदगी के सारे हाइट्स देख ली, अपना एरोप्लेन भी था, ठीक है, गाड़ियाँ इंपोर्टेड थी फ्रॉम 1960, जैगवर, शेवलेट, रोवर, ये गाड़ियाँ तो अब आई हैं, होंडा वगैरह। मैंने तो 78 में नेपाल में जो गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड फैल्कन। बीवी के फरेब और बेटे की धोखाधड़ी ने इन्हें सड़क पर ला दिया और ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। बिटिया ने बताया पापा भैया ड्रग ले रहे हैं। मैं नेपाल ले गया उसको अपने पास, वहाँ पे उसकी आदत छुड़ाई ड्रग की। वही मेरे पीठ में चक्कू घोंप के आया वहाँ से। जब रिश्तों में प्यार की जगह नफरत और धोखे की मंशा हो तो वो रिश्ते इंसान के लिए नासूर बन जाते हैं। जो हमारे टाइम में जॉइंट हिंदू फैमिली होती थी, हर फेस्टिवल में इकट्ठे होते थे, दुख सुख में सारे इकट्ठे होते थे। आजकल कौन इकट्ठा होता है? मेरे बेटे ने तो मुझे SMS ये भेजा था, आपके चौथे पे मिलूंगा। पत्नी पति का साया होती है, उसकी हमसफर, उसके सुख दुख में साथ चलने वाली। और जब वही पत्नी प्यार के इस रिश्ते को तार तार कर दे, वो भी पैसों की खातिर, तब रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। उसको तो पैसा चाहिए था। मैं 1960 में भाई साहब 5,000 रुपया महीना उसको पॉकेट मनी देता था। यहाँ पे सैलरीज, कुक्स की, ड्राइवर की, बच्चों की स्कूल की फीस मैं देता था। जो औरत अपनी माँ की विल जाली बना सकती है, उसको रिश्तों से क्या मतलब? बेटा और मिसेस से तो मेरा कोई लेन देन है ही नहीं। अब बेटे को आज पता लग जाए मैं कहाँ ठहरा हूँ, मेरी सुपारी दे देगा वो। बुढ़ापे की ये परेशानी अमीर और गरीब दोनों में बराबर है। ये नई दिल्ली का एक पॉश वृद्ध आश्रम है जिसमें आर्थिक रूप से संपन्न बुजुर्ग रहते हैं। यहाँ इन्हें सभी जरूरी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन्हें अभाव है तो सिर्फ एक चीज का, कि इनकी औलाद इनके साथ नहीं है। इसकी वजह आधुनिक जीवन की बदलती जरूरतों के चलते रिश्तों का कमजोर होना है। 50% से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो तिरस्कृत हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, अब्यूज़्ड हैं। स्पेशली अगर आप पुअर पीपल में देखेंगे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या जो रोड पे मिलते हैं, उसमें से 50% से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। तो ये आंकड़े आए कहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं कि अबैंडन्ड एल्डर पीपल जो इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे देश में,
ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लोग अकेले रह गए हैं। चाहे आप शहर में जाएं, चाहे गांव में जाएं, एक ही समस्या सब जगह है। गांव में उनके बच्चे जाते हैं काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ जाते हैं। कभी कभी उनकी बहू साथ में रहती है देखने के लिए, कभी कभी नहीं भी रहती। और शहर में हमारे बच्चे जाते हैं तो दिल्ली से बम्बई या बम्बई से न्यूयॉर्क, इस तरह से बाहर जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स फिर अकेले यहाँ रह जाते हैं। साल में एक बार बच्चे आते हैं, महीने में एक बार शायद फ़ोन पे बात करते हैं। सिचुएशन वहीं की वहीं है कि वो लोग अकेले रह गए हैं। हर सीनियर सिटीज़न का या हर ऐसे दुखी व्यक्ति का दर्द अलग है, उसकी कहानी किसी भी एक से मिलती नहीं है। तो ज़्यादातर वजह जो समाज टूट रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं, उसकी वजह यही है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, दिमाग में बहुत टेंशन रहती है, काम काज के अंदर सिक्योरिटीज़ नहीं रह गई हैं। आज जॉब है, कल नहीं होगी, उसका कुछ पता नहीं है। आज लाइफ कैसी है, कल कैसी होगी, कुछ पता नहीं है। तो वो डिस्ट्रक्शंस जो फैमिली में हैं वो इतनी ज़्यादा विजिबल हो रही है कि उसका गुस्सा जो है वो बूढ़े माता पिता के ऊपर ही निकलता है। उषा कंसल एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर आज इस वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। इनके दोनों बेटे अच्छी खासी नौकरी करते हैं और अपने परिवारों के साथ दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन उनके घरों में इस बुजुर्ग माँ के लिए जगह नहीं है। I am now 84 years of age, going to be 84 in September. और हूँ यहाँ, I had to come here. I was in Lucknow, there I was living all alone. अकेले नहीं रह पा रही थी मैं, अकेली मेरी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं अकेली रह सकूँ। So I asked my children, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अच्छी जगह है, यहाँ डाल देते हैं आपको। जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपने सुख दुख, उतार चढ़ाव खुद झेले, अपना वजूद खुद बनाया, जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन आज उनके पास उनके अपने नहीं हैं। I have been good to my children. I looked after them and I gave them very good education. I am अहमदाबाद से पढ़ा है बड़ा वाला लड़का, छोटा कलकत्ता से पढ़ा है। क्या कहूँ मैं उनके बारे में, उनको अपनी मजबूरी है, कोई दिक्कत है। दे आर वेरी दे लाइक मी और मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उनको अपने घर में कोई दिक्कत दिखती होगी। अपनों की बेकदरी और अपनों के बर्ताव ने इन्हें इस कदर झंझोड़ दिया है कि ये करें भी तो क्या करें। What can I do? मैं क्या करूं? मैं तो नहीं खींच सकती ना उन लोगों को। सपोजिंग वो लोग तो काम करने वाले हैं, सुबह 9 बजे निकल गए, रात को 8 बजे आते हैं। घर में तो अकेले ही रहना है मुझको ना, एंड आई हैव टू लिव विद देयर वाइफ्स। और बच्चे नहीं, लड़कियां नहीं बिहेव करती ठीक से, तो व्हाट कैन द सन्स डू? लड़के क्या कर सकते हैं? वो यही चाहते हैं कि भाई मेरी बेइज्जती ना हो। बात की मैंने, उन्होंने कहा मम्मी हो नहीं पाएगा, आप रहेंगी, आप भी अनहैप्पी रहेंगी, वो भी अनहैप्पी रहेंगी। ये दिस इज़ द बेस्ट arrangement that we have come across. I am not able to find another arrangement for you. I don't very much like this place. I am not very happy here, but there is no other way where to go. SP शर्मा 82 साल के बुजुर्ग CPWD के रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं। जिंदगी भर बेटे बेटियों की बेहतर से बेहतर परवरिश की, और अब जब इन्हें उनके सहारे की जरूरत है तो उनके पास इनके लिए वक्त नहीं है, इसलिए ये इस आश्रम में आ गए। मैं आया यहीं बेटे के पास ही, तो बेटे के पास कुछ दिन रहा, कोई 15-1 दिन। तो बेटी जो मेरी कॉमनवेल्थ गेम्स में रहती है, जो गेम्स विलेज में है, वो ले गई मुझे कि अब मैं हमारे पास रहो जी कुछ दिन वहाँ रहा। तो उसको अमेरिका जाना था, तो वो अमेरिका चली गई, तो मुझे बड़ी बेटी के पास फरीदाबाद में जाना पड़ा। मैंने उनसे कहा भाई ये तो मन में सोचा कि ये तो बड़ा अजीब सा है, कभी कहीं ऐसे घूमते रहो, कोई परमानेंट ठिकाना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बात की बेटी से, बड़ी बेटी है वो फरीदाबाद वाली, तो उसने बताया यहाँ। तो हम फिर एक दिन यहाँ आए, यहाँ देखा, सूट किया मुझे, तो मैंने यहीं कंटिन्यू कर दिया। माँ बाप
जिन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने दिन रात कुर्बान किए, वो आज भी उनकी खुशियों के लिए खुद को अकेला और बेसहारा बनाए हुए हैं। बेटे और बहू की दोनों की जॉइंटली है वो जो ज्वेलरी की शॉप है लाजपत नगर मेन मार्केट में, जॉइंटली दोनों काम करते हैं जाके। वहाँ कोई ना कोई अड़चन, कभी बेटे को अपने काम से कहीं जाना पड़ रहा है तो मेरा काम रुक गया, डॉक्टर के पास जाना